अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक बहुत ही मईशत के हिसाब से बहुत नॉलेज वाला सब्जेक्ट है और पढ़ना शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पढ़ा हुआ ही है आप लोगों ने, मैंने पढ़ा दिया था। कहाँ तक पढ़ा दिया था ज़रा कंफर्म कीजिएगा। कॉजेज चल रहे थे हमारे, ये मुझे याद है। अडॉप्शन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेड पॉलिसी, ये मैंने पढ़ाया था। लेबर इंटेंसिव पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताएं। कहाँ तक पढ़ाया था लेबर इंटेंसिव? क्योंकि मैं तो एक दो सेक्शन और है, तो मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। हाँ यही तो है, ये पूरा तो नहीं हुआ था लेकिन। तो नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू लो कैपिटल इनपुट्स रेशो शुड बी डेवलप। ठीक है ना, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि कॉजेस क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ यही सवाल तो है, लेकिन ये सवाल शुरू किया था हमने, लेकिन अ, अपने उरूज पर शायद ये सवाल नहीं पहुँचा था। पूरा कंप्लीट अभी हमने नहीं किया था, या कंप्लीट कर लिया था आप ये? सर, ये जी वाली बोल। हेडिंग है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी शुड बी मेंटेन बाय ऑल लेवल्स, यहाँ तक थे। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी शुड बी मेंटेन बाय ऑल। ठीक है, यानी कि 5वीं से शुरू करना है। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। यहाँ से हम बात शुरू करें। देखें, ये जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस एक तरफ अपने मुनाफा कमाने का जरिया होता है, दूसरी तरफ ये ट्रेंड सेटर होते हैं। इनके जरिए आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं उसमें आपको क्या करना होगा। ठीक है ना, जिस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं उसको आप ये करें कि आप टैक्सेस ज़्यादा कर दें। सिंपल। जब आप टैक्सेस ज़्यादा कर देंगे तो आपके टैक्सेस ज़्यादा करने की वजह से उस बिजनेस में, उस सेक्टर में एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, टू कंप्यूट To compete competitive prices, exports should be provided all sort of facilities to be much helpful in accelerating exports. तो जिस चीज़ पर एक टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी सेल कम हो जाती है, जिस पर एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस कम हो जाते हैं उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। ठीक है ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा सिगरेट के ऊपर टैक्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और सिगरेट जो है उसकी इसीलिए जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं तो सिगरेट अगर 1 रुपए की 2 मिलने लगे तो कितने ज़्यादा लोग पियेंगे, आपकी सोच।
सिगरेट को इतना महंगा कर किया हुआ है, लेकिन वो जिनको लत लगी हुई होती है, ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग। गरीबों में से सिगरेट कम होती जा रही है, गरीबों में से सिगरेट कम होती जा रही है। गरीबों में से सिगरेट क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इंसान के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, तो वो सिगरेट क्या अफोर्ड करेगा? आ रही बात समझ में? अब ये मिडिल क्लास ने इसको पकड़ लिया, बिल्कुल गरीब जो था उन्होंने छोड़ दिया तकरीबन सिगरेट को। मिडिल क्लास मतलब हम आप जैसे लोगों के फिर भी सिगरेट का अच्छा खासा वो है रेशो, उसकी उसकी बड़ी तादाद नौजवान नस्ल है हमारी, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले। अब बहुत सारे सेंटर्स में मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है, तो कुछ बच्चे शायद ऑनलाइन भी हों उनमें से, कि मैं कोचिंग से बाहर निकलता हूँ तो वो खड़े हुए वो धुआं छोड़ देते हैं बाहर, अजीब। ये समझ में नहीं आती सिगरेट से क्या मिलता है। खैर, तो एक्सपोर्ट पर रेट जो टैक्सेस है वो रेट टैक्सेस का कम होना चाहिए, ताकि क्या हो, उससे फ़ायदा होगा। रीजनेबल ड्यूटीज़ जो है उनको रीजनेबल एक्सटेंट तक कम करना चाहिए, कैन प्ले अ वाइटल रोल, और ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बिसाइड्स प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल। इसके साथ साथ जो प्रोविजन है क्रेडिट फैसिलिटीज़ का, वो भी मेड अवेलेबल होना चाहिए, उसको भी अवेलेबल कर देना चाहिए। ठीक है। क्वालिटी पैकिंग शुड बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। जो क्वालिटी पैकिंग होती है उसको भी प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। क्वालिटी पैकिंग शुड बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। जब हम क्वालिटी पैकिंग को प्रॉपर अटेंशन देंगे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है। Promotion of exports also requires a high quality of packing. Quality packing, on one hand, protects packed goods from being spoiled, while at the other, increases their attraction and durability. एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन जो है वो हाई क्वालिटी पैकिंग की ज़रूरत होती है इसके अंदर। ठीक है ना? जब हाई क्वालिटी, क्योंकि आपको पता है ना कि पैकिंग मैटर्स अलॉट। चलें, कुछ अच्छा ना हो, कम से कम पैकिंग तो अच्छी होनी चाहिए। और पैकिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इंसान जिस उसको देख रहा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। दिखेगा तो बिकेगा, सुना है ना आपने? इसके अलावा ऐसी कम से कम पैकिंग होनी चाहिए कि जिससे जब आप सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामान ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बाहर भेजते हैं और अगर वो सामान ख़राब हो जाए तो तमाम मेहनत, तमाम पैसे आपके क्या हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। चलिए। Foreign investment in joint venture should be reduced at best। यानी इसमें क्या बताया गया कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बेटा कल तो मैंने मैनेजमेंट पढ़ाई थी और आज मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो कल वाली हेडिंग्स तो आएंगी इसमें। है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर शुड बी इंड्यूस्ड एट इट्स बेस्ट। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट भी करना है और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल भी करना है। ठीक है ना? जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट भी करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं, पाकिस्तान में कारोबार कम होने की एक बड़ी वजह पैसों का ना होना भी तो है ना। भाई फला काम क्यों नहीं कर लेते? पैसे ही नहीं है इसलिए नहीं कर लेते। आप पैसे दे दो तो हम वो काम कर लेते हैं। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि बहुत सारे काम जो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो काम अगर हम नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसकी वजह क्या सामने आ जाती है? वजह उसके सामने आ जाती है कि पैसे नहीं। तो पैसे
बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करना होगा। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी एक जरिया बन जाएगा कि हम अपने बिजनेस को फैला सकेंगे पैसों के जरिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड भी शुड बी गेन्ड। यानी food efficiency is also causing to add in deficit of balance of payment. Food deficiency must be eliminated through sufficient increase in agriculture production with suitable measures. ठीक है, पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। पाकिस्तान इज व्हाट? पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी खुराक नहीं पूरी कर पा रहा। कैसी अजीब बात है ना ये, कि जिस मुल्क के 70% लोग ज़राअत से बिलोंग करते हों, जिस मुल्क के 70% लोग ज़राअत में खेती बाड़ी करते हों, वो मुल्क अपने खुद के पेट पालने के लिए भी ज़राअत नहीं पैदा कर पा रहा। 100 में से 70 लोग खुद करके मेहनत, 100 लोगों का अगर पेट ना पाल पाए तो ऐसे 70 लोगों को क्या करना चाहिए? खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए सालों, है ना। तो बहुत बुरा हाल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। हमारे यहाँ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालात खराब हैं। अल्लाह अकबर। Curtailment of invisible or intangible imports. Another effective measure which can help in correcting the adverse balance payment is curtailment of invisible imports. Invisible imports include the commercial service such as banking, insurance, and shipping, etc. The services of foreign technical personnel. In order to curtail invisible imports, following steps may be fruitful. ठीक है, तो curtailment of invisible और intangible imports, बहुत सारी हम इनविजिबल और इंटेंजिबल इंपोर्ट्स यानी कि सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं। भाई सर्विसेज यानी कि इंसान अपने हाथ पांव से कोई काम करता है। जब कोई दूसरा इंसान अपने हाथ पांव से वो काम कर सकता है तो क्या 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम में कोई ऐसा नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके? अगर आप कहते हैं कि हाँ कोई ऐसा नहीं है कि उसे जोरे से रिप्लेस कर सके, तो मैं फिर भी आपकी बात से मुत्तफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जो उससे हर हाल में मुत्तफिक हो पाएगा और उसके काम को कर पाएगा। तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे भी अपने बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। हमें अपने लोगों को तैयार करना चाहिए मुख्तलिफ कामों को करने के लिए। जब हमारे अपने लोग तैयार होंगे और मुख्तलिफ स्किल्स के वो काम कर पाएंगे, तो यहीं से पाकिस्तान के तरक्की करने का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गई? आपको पता है लाहौर में एक और तौहीन रिसालत के मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। अभी किसी को फांसी तो हुई नहीं आज तक, जो भी सजाए मुजरिम होता भगा देगा।
चले आगे बढ़ते हैं। तो curtailment ऑफ इंटेंजिबल इंपोर्ट्स, सर्विसेज हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, सर्विसेज हम खुद करेंगे, ठीक है ना। इंटेंजिबल वही चीज़ें होती हैं। VIP culture must be come to an end. A huge amount of foreign exchange is being spent on medical treatment and tours of VIPs. This VIP culture must be come to an end. अब हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग होते हैं, जब उनको उनको बुखार होता है तो बुखार में रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बना के बाहर जाकर इलाज करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं। लंदन आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने उठने का खर्चा, रेस्टोरेंट जाने का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, तमाम के तमाम खर्चे सरकारी खजाने से दिए जाते हैं। अब ये किस किस के खर्चे होते हैं? ये खर्चे होते हैं जी तमाम के तमाम साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक जजेस, साबिक DIG, IG, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल और एडमिरल, एयर चीफ कमांडर, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट, इन तमाम लोगों को ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती और ये तमाम की तमाम एक बड़ी तादाद बन जाती, ठीक है ना। तो ये VIP चक्कर ख़त्म होने चाहिए। रिटायर हो गया, बस ख़त्म हो गया, रिटायर हो गया, रिटायर हो गया। अब एक बार जो बंदा सदर बन के उतर गया, जैसे ममनून हुसैन था पहले सदर, वो उतर गया, या उससे पहले लगारी साहब थे एक ज़माने में, वो उतर गए, मोहम्मद मियां सूर थे वो उतर गए, और ढेरों दर्जनों हमारे सदर पाकिस्तान है, जरदारी साहब इंक्लूडिंग, कि जो सदर पाकिस्तान बने और उतर गए सीट से, लेकिन उनकी मराहत आज तक जारी और ज़िंदगी भर उनकी मराहत जारी रहेगी। इतनी मराहत है, इतना पैसा उनको हर महीने अभी भी, जब तक वो नहीं मर जाते। जब वो मर जाएंगे तो उनकी बीवी को मिलता रहेगा, जब बीवी मर जाएगी तो उनकी गैर शादीशुदा बेटियों को मिलता रहेगा। यानी कि कहाँ तक ये बात जाएगी, ज़रा सोचिए तो सही। और सारा का सारा आपके टैक्सेस से पैसा दिया जाता है, जबकि उनके इतने एवेन्यूज़ हैं और ज़्यादा कमाने के, यानी कि जहाँ से वो पैसा मज़ीद कमा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंस ऑन डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड ऑफिसर्स शुड बी रिड्यूस। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस हर एक्सपेंसेस incurred lavishly on diplomatic and trade offices to the absolute minimum. अब हमारे जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिस होते हैं, तो वो बहुत लेविशली ऑफिस होते हैं उनके ना, यानी कि एक ग्लास जो रखा होता है, या बेहतर से बेहतर ग्लास, एक नॉर्मल सा ग्लास, अच्छा खूबसूरत सा, 500 रुपये दर्जन में मिल जाएगा आपको ना। लेकिन आपको पता है ये जो ग्लास वहाँ पे होता है, एक जो सिर्फ एक ग्लास होता है, उस एक ग्लास की कीमत होती है तकरीबन कोई 50,000 1 लाख रुपए ग्लास की कीमत। ऐसे ऐसे VIP जो ग्लासेस होते हैं, हर चीज़ ऐसी होती है, तो बिलियंस ऑफ रुपीस ऑफिस पे खर्च कर दिए जाते हैं हमारे जैसे एक मकबूज मुल्क को, हमारे जैसे तरक्की पसीर मुल्क को। इतना ज़्यादा खर्च करने का कोई हक हासिल नहीं, ठीक है ना। Unnecessary traveling abroad should be discouraged. जो गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग होती है, जो दूर दूर तक की जाती है, उसको भी डिस्करेज करने की ज़रूरत है। सलमान भाई, आपका माइक खुल गया था, मैंने बंद कर दिया, एकदम से आवाज़ आने लगी छोट छोट की, तो मैंने देखा फिर खुल गया किसी का माइक। यार एक मिनट, मैं ऑप्शन ही बंद कर देता हूँ, ये बंद। अच्छा जी, तो रिडक्शन इन लग्जरियस इंपोर्ट्स, लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। AC इंपोर्ट होना बंद हो जाना चाहिए, गाड़ियाँ इंपोर्ट होना बंद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ज्वेलरी समेत तमाम लेविश और लग्जरी आइटम जो होते हैं, जो बुनियादी ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन लाजमी इंपोर्ट होनी चाहिए, वो ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत नहीं है उनको इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, उनको बंद हो जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो कम हो। जब पाकिस्तानी इंपोर्ट की वैल्यू कम होगी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू में बेहतरी आएगी,
और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इस तरह से बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तो मेरे अजीज हमवतनों, बात यह कि ये सवाल बहुत बड़ा, इतना नहीं लिखना होगा। ये तो लिखते लिखते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। चलें जी, जस्ट बी रेडी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट वट एवर आई सेड। कॉजेस का स्क्रीनशॉट लेना होगा। Following are the reasons and remedies of unfavorable balance of payment. Following are the reasons and remedies of unfavorable balance of payment. Number one, adoption of exports. अच्छा, लिखना कहाँ से होगा? हेडिंग आएगी, जो हेडिंग थी, और सिर्फ ये एक लाइन इसमें से लिखनी होगी। ये पूरा पैरा ऊपर का हेडिंग क्या आएगी, ये भी हेडिंग भी डाल दो। Causes and remedies of unfavorable balance of payment, सही है। और फिर ये जो हाईलाइटेड एक लाइन है, यही लिखनी होगी बस, ये पूरा नहीं लिखना होगा। पहली हेडिंग, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्योंकि जितना मैं हाईलाइट करूँ उतना ही आपने करना। हो गया?
लें जी स्क्रीनशॉट ले लिया और नीचे करो, ठीक है। तो मैंने अच्छा खासा शॉर्ट करवा दिया, अच्छा खासा। जी बोलिए हफ्सा। मैं माइक खोलने का ऑप्शन खोल देता हूँ, चैटिंग में तो काफी टाइम लग जाता है। आप बोलें, माइक खोल सकती हैं आप। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने ऊपर कहा है ना, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ना, तो इसकी सिर्फ 5 हेडिंग्स करनी है। जी ये समझ नहीं आया मुझे। जी, ये सिर्फ 5 करनी है। ओके सर, थैंक यू। ये सिर्फ 5 करनी है, फिर नीचे से बाकी जो मैंने हाईलाइट किया वो करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, ओके। याद भी कर लीजिएगा और ये मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा इंशाल्लाह।